मैंने टीसी को पैसे दिया, स्लीपर में भेजे और स्लीपर में आया तो ये बोलते हैं नहीं तुम्हारा यहाँ टिकट नहीं है। तो कल आपने देखा कि ट्रेन हमारी छूट गई थी। छूटी ऐसी थी कि टिकट था हमारा लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में था। तो हमने जनरल टिकट लेकर के गए थे। अब इशू ये हुआ कि वहाँ पर नहीं थी, स्लीपर के अंदर इतने लोग भरे पड़े थे कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और स्लीपर के अंदर तो छोड़िए, आप एसी के चाहे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो टीसी से हमने बात की कि हमारी ज्वाइनिंग है, आप हमको जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने हमको जाने नहीं दिया। तो इस तरह हमारी वो ट्रेन छूट गई। तो आज यानी उसके अगले दिन मैंने फिर से उसी ट्रेन में एक टिकट बनाया है एसी के अंदर, पर वो भी वेटिंग में है, पता नहीं कंफर्म होता है नहीं होता है। तो मैं तो आ गया था घर अपने भाईजान के यहाँ पर। अब यहीं से मैं वापस, मुझे आज लेकर के जाएंगे रात में और मैं उसी ट्रेन में जाऊंगा और कल मैं पहुंचूंगा गोवा। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, चाय और पराठा हमेशा की तरह, और ये ताज़ा ताज़ा गवावा जाम। डे 2 11:46, गाड़ी हमारी लेट, वो भी 2 घंटा लेट। अब पता नहीं आगे क्या होता है। तो कभी कभी देखिए ट्रेन मिसमैच हो जाती है तो पूरे स्टेशन पर पानी फैल जाता है। तो ये हमारी ट्रेन भुसावल से निकल गई। तो आज भी मेरा एसी कोच में जो है वो वेटिंग का टिकट था, लेकिन फिर आज मेरे साथ स्कैम ये हुआ कि टीसी ने मुझसे पैसे लिया और मुझे स्लीपर में भेजा। स्लीपर में जब स्टाफ की सीट मुझे दी गई तो उन्होंने मुझे ले जा करके जनरल डब्बे में छोड़ दिया और मेरी पूरी जर्नी वहीं पर एसी डब्बे में था, मेरा एसी का ही टिकट था वेटिंग में। फिर मुझे स्लीपर में भेजे पैसे दे करके। मैंने टीसी को पैसे दिया, स्लीपर में भेजे और स्लीपर में आया तो ये बोलते हैं नहीं तुम्हारा यहाँ टिकट नहीं है। मुझे टीसी ने जो सीट दिया था वो सीट इनके स्टाफ का था। मैं उठा नहीं, मैंने बोला कि नहीं मैं कैसा उठूँ, मेरे को तो टीसी ने दिया। फिर ये मुझे छोड़ने आए, बोले चलो तुम्हारा जो टिकट है वहाँ छोड़, तुमको जनरल में बैठाते, जनरल में छोड़ने आए। तो टीसी ने मुझसे पैसे लिया और मुझसे कहा कि आप जा कर के स्लीपर में बैठिए। उन्होंने मुझे एक सीट दी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो सीट आरपीएफ वाले जवानों की, उनके स्टाफ की है और उन्होंने उसको माना नहीं। तो इस तरह का फ्रॉड और स्कैम होते रहता है, इससे बचना चाहिए। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। पता नहीं है ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन सही गाइड नहीं करते। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई। 22 घंटे की जर्नी है देखिए, और ये पूरा ये जनरल डब्बे का आप देखिए कि यहाँ पर बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। मैं 7 घंटे इसी तरह खड़े रह कर गया और बाद में मुझे बैठने के लिए जगह मिली। तो धन्यवाद है ये भाव का जिन्होंने मुझे बैठने के लिए यहाँ पे जगह दी है। क्या नाम है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। कहाँ रहते हो? नारायण। अच्छा, कुछ तो भी गांव का नाम बता रहे, वहाँ रहते हैं ये। और इन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह दी है। देखो मस्त पैकी सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बेहतरीन इधर से पानी आ रहा है। इधर एक अलग सीन है पानी का, क्या है पता नहीं, इधर से पानी गिरते जा रहा है और हमारे बैग गीले हो रहे थे। चाय वाले भैया को जाने देना पड़ेगा ना। आ जाओ भैया आराम से। मौलाना यूसुफ इस्लाही की किताब आदाब ज़िंदगी के अंदर कुछ 17-18 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, जो जब भी आप सफ़र करें तो उन बातों का ख्याल रखें। पहली चीज़ के सफ़र ऐसे वक्त में कीजिए कि जब कम से कम वक्त लगे और ख़र्च भी आपको कम लगे। साथ ही नमाज़ों के वक्त का एहतमाम करें। कभी भी अकेले सफ़र ना करें, कुछ लोगों को साथ लेकर के ही सफ़र करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने की वो खराबियाँ मालूम हो जाए जो मैं जानता हूँ तो कोई सवार कभी रात में तन्हा सफ़र ना करे। ये बुखारी की हदीस है। ये देखिए मेरी हालत क्या हो रही है, बहुत परेशान था। 12 घंटे का सफ़र हो गया था मेरा, टोटल मेरा 22 घंटे का सफ़र था। तीसरी पॉइंट आपको ख्याल रखना है कि औरत को हमेशा जो है वो अपने महरम के साथ या किसी जान पहचान वाले के साथ सफ़र कराना चाहिए।
तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ थिवीम के रेलवे स्टेशन पे और ये रहा मेरा लगेज, वो रही ट्रेन। तो बहुत थक गया हूँ, पता नहीं कैसा हो गया सफ़र। We are here in नौ तारा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर वेज थाली के लिए मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं, उसके शायद शेफ़ नहीं आए या सब्जियाँ तैयार नहीं हुई। मैं कहा तब तक के पूरन पोड़ी खा लेते हैं। हमारे महाराष्ट्र की बहुत अच्छी डिश होती है पूरन पोड़ी, और गोवा में आके पूरन पोड़ी खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसी आती है, क्या आती है। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, कब आती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त है गोवा के जीशान भाई, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, उनको भी मैं इस रेस्टोरेंट में बैठ के याद कर रहा था। ये आ गई हमारी पूरन पोड़ी, ये विद मिल्क और घी, और ये 2 पीस ऑफ पूरन पोड़ी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी है। अच्छी है, महाराष्ट्रियन टेस्ट नहीं है पर इसमें। उसी के साथ हमने मेन कोर्स के अंदर बुलाया है डोसा। ये सादा डोसा है, मैं ट्रैवलिंग में इसलिए मैंने मसाला डोसा नहीं बुलाया। और उसके साथ मिला है हमको ये सांभर और ये चटनी। तो देखते हैं कैसा है। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। सफ़र का अहम मतलब ये भी है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, क्लीनलीनेस और इनके हॉस्पिटैलिटी को मैं अच्छे मार्क्स देना चाहूँगा। हो गया हमारा डिनर और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो खाना अच्छा था, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी इधर आए तो आप खा सकते हैं वहाँ पे। तो ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मैं आगे बताऊँगा कि मैं गोवा में क्यों आया हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ।